एक छोटे से सुंदर गांव में 4 घनिष्ठ मित्र रहते थे, राहुल, निहारिका, रोहन और पिंकी। ये गांव पहाड़ों से घिरा हुआ था और वहाँ के बच्चे अक्सर रहस्यमयी कहानियों के बारे में चर्चा किया करते थे। एक दिन राहुल की दादी ने उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत दूर पहाड़ों के पार एक चॉकलेट की नदी बहती है। वहाँ की खुशबू इतनी मीठी है कि हर कोई उसका स्वाद लेना चाहता है, लेकिन उस नदी तक पहुँचना आसान नहीं है। केवल वही लोग वहाँ पहुँच सकते हैं जिनके पास साहस और बुद्धिमानी हो। राहुल ने यह कहानी सुनते ही तय कर लिया कि वह इस चॉकलेट नदी को ढूंढेगा। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को ये कहानी सुनाई। निहारिका उत्साहित होकर बोली, अगर ये सच है तो हमें इसे ढूंढना चाहिए। ये तो जीवन का सबसे बड़ा रोमांच होगा। रोहन और पिंकी भी सहमत हो गए। बच्चों ने अपने बैग तैयार किए। वे टॉर्च, पानी की बोतलें, खाना और एक पुराना नक्शा लेकर निकल पड़े। नक्शा राहुल की दादी ने दिया था, जो गांव के सबसे पुराने नक्शों में से एक था। उसमें एक कठिन रास्ता दिखाया गया था, जो पहाड़ों के बीच से होकर चॉकलेट नदी तक जाता था। सुबह सुबह सभी दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता घना और पेड़ों से भरा हुआ था। पक्षियों की चहचहाहट और सूरज की हल्की किरणें वातावरण को जादुई बना रही थी। अचानक रोहन ने कहा, क्या तुमने सुना? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमारा पीछा किया हो। सबने रुककर चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। शायद ये हमारी कल्पना हो, राहुल ने कहा। लेकिन वे सतर्क होकर आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना लकड़ी का पुल मिला, जो एक गहरी खाई के ऊपर बना हुआ था। ये पुल काफी कमजोर लग रहा है, पिंकी ने डरते हुए कहा। राहुल ने हिम्मत करके पहला कदम रखा। पुल चरमराया, लेकिन मजबूत था। एक एक करके सभी बच्चे पुल पार कर गए। पुल पार करते ही वे एक गुफा के सामने पहुँचे। गुफा के बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके पास सफेद दाढ़ी थी और हाथ में लकड़ी की छड़ी। बूढ़े आदमी ने कहा, अगर तुम चॉकलेट नदी तक पहुँचना चाहते हो तो तुम्हें इस गुफा से होकर जाना होगा। लेकिन ये गुफा साधारण नहीं है। इसमें कई जादुई पहेलियां हैं। हर पहेली का सही उत्तर ही तुम्हें आगे बढ़ने देगा। अगर तुम गलत उत्तर दोगे तो रास्ता बंद हो जाएगा। क्या तुम तैयार हो? बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर हामी भरी। हम तैयार हैं, राहुल ने आत्मविश्वास से कहा। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन राहुल की टॉर्च ने रास्ता रोशन किया। कुछ ही दूर पर उन्हें एक बड़ा पत्थर मिला, जिस पर एक पहेली लिखी थी। ऐसी चीज जो बिना पंखों के उड़ती है, बिना आवाज के दौड़ती है और जिसे पकड़ नहीं सकते, वह क्या है? बच्चे सोच में पड़ गए। रोहन ने कहा, ये हवा हो सकती है। लेकिन राहुल ने सिर हिलाया। नहीं, ये समय है। समय उड़ता है, दौड़ता है और इसे पकड़ना असंभव है। जैसे ही राहुल ने उत्तर दिया, पत्थर धीरे धीरे सरकने लगा और रास्ता खुल गया। गुफा पार करने के बाद बच्चों ने राहत की सांस ली। जैसे ही वे बाहर आए, एक मीठी खुशबू उनके नथुनों में समा गई। निहारिका ने कहा, लगता है हम अपने लक्ष्य के करीब हैं। वे तेजी से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक चमचमाती नदी बह रही थी। ये कोई साधारण नदी नहीं थी, ये चॉकलेट से बनी थी। नदी का पानी गाढ़ा और गहरे भूरे रंग का था। किनारे पर कैंडी के पेड़ लगे थे, जिनसे रंग बिरंगे टॉफी लटक रहे थे। बच्चे खुशी से उछल पड़े। पिंकी ने कहा, ये किसी सपने जैसा है। उन्होंने अपनी पानी की बोतलें भरीं और चॉकलेट का स्वाद चखा। वो चॉकलेट इतनी स्वादिष्ट थी कि उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं चखा था। कुछ समय चॉकलेट नदी के पास बिताने के बाद बच्चों ने तय किया कि अब उन्हें गांव लौट जाना चाहिए। उन्होंने अपने बैग में कैंडी और चॉकलेट के कुछ टुकड़े रखे और वापस जाने का रास्ता पकड़ा। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने सबको अपनी खोज के बारे में बताया। गांव के सभी लोग उनके साहस और बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। राहुल की दादी ने गर्व से कहा, मैंने कहा था कि हिम्मत और समझदारी से हर सपना सच हो सकता है।
तुमने ये साबित कर दिया। चॉकलेट नदी की खोज के बाद बच्चों ने ठान लिया कि वे और भी नई जगहों की खोज करेंगे। अगली बार कौन जाने वे किस अद्भुत जगह को ढूंढें। इस कहानी ने ये सिखाया कि अगर आपके पास साहस और बुद्धिमानी है तो आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।